हेलो बच्चों, चैप्टर 1 का हमारा लास्ट टॉपिक है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पावर्स। ठीक है, भी पावर्स अगर है हमारे पास किन्हीं नंबर्स की, रियल नंबर्स की, तो उनमें क्या लॉ यूज़ करते हैं हम। तो ये आप 8th क्लास में भी पढ़ के आए हो बेटा। सपोज करो कि हम करें कि a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n है, तो क्या होता है, पढ़ा है ना आपने। इसको हम क्या बोलते हैं? नीचे वाले को बेस बोलते हैं, इसको हम पावर बोलते हैं, एक्सपोनेंट। मल्टीप्लिकेशन है, अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं बेटा, वो m प्लस n हो जाती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम ये प्लस ही क्यों हुआ, माइनस क्यों नहीं हुआ? तो सपोज कर लेते कोई नंबर है हमारे पास 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 है। आपको अगर इसको एक्सपेंड करके लिखना है, पूरा करना है, तो कैसे करोगे? देखो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, साथ में 2 को पावर 4 का मतलब क्या है? 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब देखो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना बना? 2 की पावर 7 बना। ठीक है, तो भाई हम इसको एक्सपेंड करके और ऐसे करके लिख लेते हैं। यहाँ हमने देखा, अरे छोटी पावर्स है तो हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 14 होता, तो हम ऐसे इतना एक्सपेंड करके कैसे लिखते? तो हमने यहाँ पे नोट किया कि अगर हम डायरेक्ट इनकी पावर्स को ऐड कर देते तो उतना ही तो आ रहा था जितना हमने एक्सपेंड करके लिखा। तो हम डायरेक्ट, हमें पता चल गया कि मल्टीप्लिकेशन में अगर बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती है, तो हम 30 प्लस 14 कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा? 2 की पावर 44 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम है पावर्स ऐड होने का रूल पता चल गया। यहाँ से क्लियर हो गया ना बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है डिवीजन वाला, ए की पावर m मल्टी डिवाइड बाई ए की पावर अगर n है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? अगर डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर्स आपकी सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। क्यों सब्ट्रैक्ट होती हैं? यहाँ पे हमने ऐड कहा था, यहाँ पे ऐड क्यों हुई थी वो हमने देख लिया। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट क्यों होगी वो भी देख लो आप। अगर मैं कहूँ 3 की पावर 5 डिवाइड बाई 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 5 का मतलब क्या है? 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करना? 5 टाइम्स। लो जी, हमने कर दिया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। डिवाइड बाई 3 की पावर 2 का मतलब क्या है? 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। अब एक 3 से 3 कट गया, एक 3 से 3 कट गया, 3 इंटू 3 इंटू 3 आ गया, मतलब 3 की पावर कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ तो कम पावर्स थी तो हमने लिख लिया, अगर ज़्यादा पावर्स होती तो क्या ऐसे एक्सपेंड करके फिर काटते हम? नहीं, हमने देखा कि डायरेक्ट अगर 5 में से 2 माइनस कर देते तो तभी तो यही आ रहा था। इट मीन्स हमें यहाँ से हमारे पास रूल निकल के आ गया कि अगर दो नंबर्स बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, तो ऐसे केस में उनकी पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन इज पावर की पावर। ए की पावर m है और उसकी पावर n है, तो पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है, तो ये m इंटू n हो जाएगा। इसके लिए भी हम देख लेते हैं। सपोज करो हमें वही 2 की पावर 3 उसकी पावर 2 अगर है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन, उसकी पावर ऊपर 2 है, उसकी पावर 2 का मतलब क्या है? जो अंदर है उसको 2 बार मल्टीप्लाई करो, एक बार फिर 2 बार, हो गया 2 बार, तो देखो कितना आया? 3 बार ये, 3 बार ये, तो 2 की पावर 6 बन गया। ठीक है, अरे ये तो वही देखा हमने कि पावर को पावर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी आ रहा था, तो इतना लंबा एक्सपेंड क्यों किया हमने? तो हमारे पास यहाँ से थर्ड रूल आ गया कि पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, फोर्थ रूल है हमारे पास ए की पावर m इंटू बी की पावर अगर m है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं? a इंटू बी की होल पावर m कर देते हैं। इसमें आपको ज़्यादा देखने की जरूरत है नहीं, फिर भी अगर आप देखो तो ये कर लो, 2 की पावर 3 है और 4 की 4 नहीं, यहाँ पे 5 ले लो, 5 की पावर भी कितना है? 3 है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 इंटू टू इंटू टू करोगे, 5 को भी 5 इंटू 5 इंटू 5 करोगे आप, तो यहाँ पे आपने देखा 2 5 10, 2 5 10 और 2 5 कितना आ रहा है? 10। 10 10 10 कितनी बार आ रहा है? 3 बार आ रहा है। तो हमने क्या करा? इसको 10 की पावर 3 में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो अगर हम बेसिस को पहले से मल्टीप्लाई कर लेते और पावर बाहर कर देते तभी भी आ जाता। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम नहीं है, पावर्स सेम है, तो हम क्या करेंगे? बेसिस को अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और पावर इकट्ठी बाहर लगा देते हैं, दोनों के नाम की इकट्ठी, तो a इंटू बी की पावर m कर देते हैं। ठीक है, लास्ट और एक इम्पोर्टेंट हमारे पास है कि किसी की भी पावर अगर जीरो है, किसी की भी पावर जीरो का मतलब कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ें सारी आप 8th क्लास में भी करके आए हो बेटा, तो इसमें कुछ भी नया नहीं है। आपके पास नई चीज़ है यहाँ पे, एक्स जो पावर है वो माइनस में, जैसे कि अगर 1 बाई मैं a बाई बी ले लेती हूँ। ठीक है, a बाई बी की पावर अगर m है हमारे पास, या माइनस m है, मैं माइनस लिख लेती हूँ, तो हम क्या करें? बेस का रेसिप्रोकल कर दें तो वो पावर पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, पावर का साइन चेंज करना है तो आप बेस का रेसिप्रोकल कर सकते हो। ठीक है, इसको सिंपल से एग्जांपल से समझा देती हूँ मैं। अगर 1 बाई ए की पावर कर मान लिया, 1 बाई ए की पावर माइनस m करते हैं, तो हमने क्या कहा? वो a की पावर
m बन जाता है। कैसे? जैसे कि सिंपल सा क्वेश्चन देखो एक बार, हम अगर वही करें 2 की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 करते हैं, यहाँ से समझाऊंगी आपको थोड़ा सा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 की पावर 5 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 बार कटा तो ये आ गया 1/2 की पावर 2, आया ना। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि डिवीजन में जी अगर बेस सेम है ना तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, तो आप करते 2 की पावर 3, ऊपर ले आके 5 को माइनस कर लेते, तो ये बनाते हैं आप 2 की पावर -2। ये बनाते ना बेटा, हमने अभी पढ़ा था ना कि डिवीजन में बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो हमने 3 - 5 किया तो -2 आ गया। ठीक है, ये आया। लेकिन हमने जब इनको काटा तो ये 1/2 की पावर 2 आया। इट मीन्स ये दोनों वैल्यू सेम ही तो रही होंगी ना। मीन्स क्या कह रहे हैं हम कि 2 की पावर -2 जो है वो 1/2 की पावर 2 रहा होगा। पक्की बात है ना, क्योंकि हमने पूरा एक्सपेंड करके देखा है। इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 की पावर 2। तो यहाँ से देखो ध्यान से, इसको और इसको देखो ध्यान से, क्या फ़र्क रहा है इन दोनों में? 2 था, पावर माइनस में थी। ठीक है, पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या करा? बेस का रेसिप्रोकल कर दिया। वही तो हमने बताया कि अगर कोई पावर, किसी की पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए, क्योंकि हम नेगेटिव पावर को एक्सपेंड नहीं कर सकते ना बेटा। अगर आंसर निकालना है कहीं कि एक्सपेंड करो इसको, तो हम 2 की पावर -2 की वैल्यू नहीं निकाल सकते। 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करें नहीं पता चल रहा है, हमें माइनस में है ना। पॉजिटिव पावर होती तो भी तो एक्सपेंड करते हैं ना। तो 2 की पावर -2 को हमने क्या लिखा? 1/2 की पावर होल 2। अब आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हो बिल्कुल, कि 1/2 इंटू 1/2 कर दोगे, कितना आएगा? 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको एक क्लियर होगी ना। एक्सरसाइज 1.5 देखो बेटा, इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। यहाँ पे आपको पावर जो है फ्रैक्शन में दे रखी है और यहाँ 64 दे रखा है, इसने वैल्यू निकालने के लिए कहा है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? 64 को फैक्टराइज कर सकते हैं, उसके गुणनखंड बना सकते हो। तो 64 के फैक्टर्स तो निकालने आते हैं ना, तो उसे लेके जाओगे आप ये फैक्टराइजेशन तो 8th क्लास में बहुत अच्छे से करके आए हो। स्क्वायर रूट वगैरह निकालना सीखा था ना अपने फैक्टराइजेशन मेथड से। 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, यहाँ 1 बच जाता, छोटा सा यहाँ लिख सकते हो, ये 12 बना। 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ठीक है, तो देखो यहीं से देख लो आपका 2 कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे लिख लो जो कितनी बार आ रहा है, 6 टाइम्स आ रहा है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, होल पावर कितना है? 1/2। 2 कितने टाइम आया आपका? 6 टाइम, तो 2 की पावर 6, होल पावर कितना? 1/2। हमने रूल में पढ़ा था कि पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। तो कर दो 2 की पावर 6 की होल मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 1/2। अब 2 को 6 से, 2 से 6 को काट दो, 2 की पावर 3, ये आ गया 2 की पावर 3। की पावर 3 को क्या लिखोगे? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना बेटा आपको? सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 32 की पावर 1/5। 32 की पावर 1/5। 32 तो अभी थोड़ी देर पहले निकाल के तो आए हैं 64। अब ऊपर वाले को छोड़ दो, यहाँ से शुरू कर लो। कितनी बार आ रहा है? 5 ना। 2 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स आ रहा है। तो आप 32 को क्या लिखोगे? 2 × 2 × 2 × 2 × 2 की पावर 1/5। ये आ गया 2 की पावर 5, होल पावर कितना है? 1/5। पावर की पावर क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। कर दो जी, 5 से 5 काटा, 2 की पावर 1, मीन्स हमारा 2 ही क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है बेटा? थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है? 125 की पावर 1/3। फ्रैक्शन में पावर दे रखी है, इट मीन्स बेस को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो वो कुछ पावर्स में आएगा, एक्सपोनेंट्स में आएगा। तो हम 125 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 5 पे जाएगा, पीछे 5 है ना, 5 2 10 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 पे गया, 5 5 25, 5 पे गया 1। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 5 × 5 की पावर 1/3। ये आया 5 की पावर 3, होल पावर 1/3। पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये बना 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कटा, 5 की पावर 1 मीन्स 5। 5 ही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ओके बेटा? क्वेश्चन देखो बेटा, 1.5 का 9 की पावर 3/2 है, तो 9 को तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं। 3 इंटू 3 होता है की पावर 3/2। 3 इंटू 3 का मतलब 3 की पावर 2, पूरे की पावर कितना है? 3/2। तो हमने कहा पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, कर दीजिए मल्टीप्लाई। 2 से 2 कटा, ये आ गया 3 की पावर 3। और 3 की पावर 3 का मतलब क्या? 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 3 9, 9 3 27, यही हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या कहा गया है? 32 की पावर 2/5। तो हम 32 के फैक्टर्स बना के आए थे थोड़ी देर पहले ही। 32 क्या होता है? 2 की पावर 5 होता है, आपको करके दिखाना है। ठीक है, और पूरे की पावर कितना है?
2/5 है। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, तो कहोगे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5। थोड़ा ध्यान रखना है, पावर को बिल्कुल इसके सिर के थोड़ा साइड में ऊपर की तरफ ही रखना है, ठीक है। 5 से 5 कटा, ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब 2 × 2 जो कि कितना आया 4, यही हमारा आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखो क्या कहा गया है, 16 की पावर 3/4 कहा गया है। अब आप 16 के फैक्टर्स निकाल सकते हो ना, 2 × 2 × 2 × 2 पूरे की पावर कितना है 3/4। तो ये बना बेटा 2 की पावर 4 और उसकी पावर 3/4। पावर की पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 4 × 4 कट गया, तो ये हमारे पास आया 2⁻³ जो कि कितना होता है 2 × 2 × 2 जो कि कितना आ गया 8। समझ में आ गया बेटा, बिल्कुल इजी है क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो 125 की पावर आ रहा है -1/3। तो 125 को तो हम पीछे फैक्टर्स निकाल के आए थे, क्या थे 5 × 5 × 5 × 3 बार 5 -1/3। तो ये हमारे पास आया 5 की पावर 3। होल पावर कितना है -1/3। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 5 × 3 नहीं 5⁻³ मल्टीप्लाई -1/3। 3 से 3 कटा, ये हमारे पास आया बेटा 5 की पावर -1। और माइनस पावर का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि पावर को पॉजिटिव करना है तो बेस का रेसिप्रोकल कर दो। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5। पावर कितनी 1 पावर तो वैसे ही अंडरस्टूड होती है, तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमारा आंसर कितना आ गया 1/5 आ गया। समझ में आ गया बेटा अच्छे से आपको। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसमें सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है आपको 2 की पावर 2/3 × 2 की पावर 1/5 दे रखा है। मल्टीप्लिकेशन है, बेस सेम है, यहाँ पे डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं हमारी, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि a की पावर m × a की पावर n क्या होता है, a की पावर m + n होता है। तो इसलिए जो 2 की पावर 2/3 है इंटू 2 की पावर 1/5 है, उसको क्या लिखोगे 2 की पावर 2/3 + 1/5, ठीक है। अब यहाँ पे पावर में जो नंबर्स हैं बेटा वो फ्रैक्शंस में है, फ्रैक्शन में नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है। अगर आपको पावर में एलसीएम लेने में प्रॉब्लम आती है तो आप यहाँ पे साइड में यहीं पे अपनी फेयर नोटबुक में ही 2/3 + 1/5 अलग से दिखा दो। अब इसका क्या लेना पड़ेगा आपको एलसीएम, 3 और 5 है, एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा। अगर एक ही नंबर में सेम टेबल में नंबर्स नहीं आते तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हम एलसीएम निकाल लेते हैं ना। अब 3 है, 15 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाले को 5 से कर दो, कितना आ गया 5 × 2 = 10। सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो कि 5 है, 15 बनाना है तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे 3 से, तो इसको भी 3 से कर लो, कितना बना 1 × 3 = 3, तो ये बना 10 + 3 13/15। तो यहाँ से कितना आ गया 2 की पावर 13/15, यही हमारा आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है 1 की पावर 3 है और ऊपर 7 है। तो हम क्या करते हैं, पावर की पावर तो मल्टीप्लाई होती है, तो ये आ गया 3 की पावर 3 × 7 जो कि कितना बना 1/3 की पावर 21, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/3 की होल पावर 21, ठीक है। इतना सा छोड़ दो, नहीं तो देखो अगर आप बेस का रेसिप्रोकल कर दो तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 1/3 का रेसिप्रोकल 3 किया तो पावर आ गई -21। तो आपको मेरे ख्याल से आंसर पीछे यही मिलेगा। क्लियर होगी बात। थर्ड पार्ट में क्या दिया गया है आपको 11 की पावर 1/2, नीचे 11 की पावर 4 है, तो यहाँ से पहले तो आप रूल ही देख लो क्या था, a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n था, तो वो होता है a की पावर m - n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 की पावर 1/2 - 1/4। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई कि पावर में फ्रैक्शंस में है, तो थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत आ रही हो तो आप साइड में ले सकते हो, वहाँ पे मैंने साइड में लेके दिखाया था, यहाँ पे मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ। 2 और 4 का अगर एलसीएम लोगे तो 4 ही आएगा। 2 को 4 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 × 1 = 2 माइनस 4 को 4 बनाने के लिए कुछ नहीं करना, तो 1 का भी कुछ नहीं करना। ये आ गया 11 की पावर 2 - 1 1/4, तो 11 की पावर 1/4 जो है वही हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बेटा। पार्ट एक्सरसाइज का चैप्टर का भी यहाँ पे हम क्या रूल लगा रहे हैं, यहाँ पे है हमारे पास a की पावर m × b की पावर m अगर है, क्योंकि देखो बेस अलग अलग है पावर सेम है, तो हमने क्या पढ़ा था a मल्टीप्लाई b कर देंगे होल पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। तो यहाँ पे वही कर देते हैं 7 × 8 कर देते हैं होल पावर 1/2, तो ये क्या बना 56, होल पावर कितना बना 1/2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।